आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं फोटो इफेक्ट में 100 पीएनजी ओवरलेज जो संबंधित है ब्लड इफेक्ट से। यदि आपको किसी फोटो में ब्लड इफेक्ट क्रिएट करना है या उसके टेस्ट में कोई ब्लड इफेक्ट देना है, खून का स्पॉट देना है, तो उसमें पीएनजी का प्रयोग कैसे करते हैं उनके बारे में हम आपको इस ट्यूटोरियल में बताएंगे और उसके साथ आपको ये पीएनजी फ्री में आपको डाउनलोड करने का लिंक भी प्रोवाइड करेंगे। इस पैक में आपको क्या क्या मिलने वाला पहले आप ये देख लीजिए। ये सारे पीएनजी फाइल्स आपको मिलने वाली हैं। फ्री ऑफ कास्ट में आपको कोई चार्ज नहीं देना है। जिस तरीके से देखिए ये सारी पीएनजी फाइल्स हैं जो आपको फ्री ऑफ कास्ट हम आपको डाउनलोड करने का लिंक प्रोवाइड कराएंगे। इसको आपको डाउनलोड करके आप कहीं पर भी यूटिलाइज कर सकते हैं, चाहे टेस्ट के अंदर आपको ब्लड इफेक्ट देना हो या बैकग्राउंड में देना हो, चाहे वो फोटोशॉप में हो, चाहे वो किसी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पे बहुत सारे फ्री डाउनलोड करने वाले प्रोजेक्ट और ट्यूटोरियल लेकर के आते हैं। यदि आप वो प्रोजेक्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं या फोटो इफेक्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसमें आपको बहुत सारे सीखने के लिए वीडियो ट्यूटोरियल्स मिलेंगे और बहुत सारे काम करने के लिए जो वीडियो इफेक्ट, फोटो इफेक्ट, पीएनजी कलेक्शन और ओवरलेज इफेक्ट बनाने के लिए आपको बहुत सारे डाउनलोड लिंक मिलते हैं, वो भी फ्री में। हम आपको इस डाउनलोड लिंक के दौरान पीएनजी, जेपेग, पीएसडी, वीडियो ओवरलेज, वीडियो बैकग्राउंड और बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपको प्रोवाइड करते हैं और उनका हम कैसे यूज करेंगे फोटोशॉप में, ईडीएस में, प्रीमियर में या फाइनल कट प्रो में, ये सारा कुछ हम आपको बताते हैं वीडियो ट्यूटोरियल के अंतर्गत। और इसी वीडियो में आपको हम ये भी बताते हैं कि इसको डाउनलोड कैसे किया जाएगा और उसमें जो आरआर फाइल डाउनलोड होती है उसमें एक पासवर्ड लगा होता है। वो पासवर्ड आपको इस वीडियो के अंतर्गत जब आप देखेंगे तो इस वीडियो को देखने के दौरान आपके स्क्रीन पर उसका पासवर्ड मिल जाएगा। इसके कई पार्ट में ये पासवर्ड होता है और उसको आप जब देखेंगे वीडियो को पूरा शुरू से एंड तक आपको वीडियो देखना ज़रूरी है। जब भी आप इसको शुरू से एंड तक वीडियो देखेंगे तो आपके स्क्रीन पे उसका पासवर्ड दिखाई पड़ेगा। उसको राइट डाउन करके आप आरआर फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। चलिए आज हम बताते हैं आपको ब्लड स्पॉट का कैसे यूज करेंगे। ये आप देखिए ब्लड इफेक्ट के द्वारा ही ये सारा कुछ बनाया गया है। इसको हम किस प्रकार बनाते हैं इस बारे में हम आपको पूरा जानकारी देना चाहते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप कोई बैकग्राउंड लाना चाहें तो ले आएँ। हम आपको यहाँ पर एक बैकग्राउंड लेकर के आए हैं। जैसे यहाँ पर हम इसको आपको दिखाते हैं। पहले ये लाया गया, फिर ये देखिए हाँ हैंड लाया गया, फिर ये भी एक ओवरलेज लाया गया, फिर इसके ऊपर एक पट्टी लगाई गई, फिर एक आपका ये बॉक्स बनाया गया था, हमने बनाया था उसको लाया, फिर टेस्ट हमने लिखा यहाँ पर। देखिए एक एक करके सब एक एक लेयर पे इसको बनाया करके इसको इस तरीके से बनाया गया है। अब हम आपको बताते हैं इसको कैसे बनाना है। एक नई फाइल बना करके आप इस तरीके से फाइल को ओपन कर सकते हैं। बैकग्राउंड यदि आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप चाहें तो यहाँ से कोई कलर चूज कर सकते हैं या ओवरलेस लेयर का प्रयोग करके यहाँ से अभी आप इसको कोई भी कलर ले सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से भी कलर को चूज करके आप अपने इच्छा अनुसार लेकर ला सकते हैं। और या चाहें यहाँ से भी आपको कलर को, जैसे ये है कलर को फिल करना है तो यहाँ से आप कलर को फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए हमने यहाँ पर ओवरलेस लगाया था, इस वजह से ये रेड कलर का आ गया। यदि आपके पास पे बैकग्राउंड पहले से बना हुआ है, जैसे कि हमारे पास बना हुआ है, हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर जो हमने बैकग्राउंड यूज़ किया था ये बैकग्राउंड, इसको हमने यहाँ पे टाइमलाइन पर ले करके आएंगे। ये इस तरीके से बैकग्राउंड हमने ले लिया। अब बारी आती है बैकग्राउंड लेने के बाद यदि आपको लगता है इसके ऊपर अब
कोई और लेयर में हम ले करके आते हैं पीएनजी फाइल्स, जो हमने डेस्कटॉप पे कॉपी किया हुआ है आपके लिए। पीएनजी फाइल्स को लाने के लिए आपके पास कलेक्शन पता होना चाहिए, आपने कहाँ का है। ये तो मेरा कलेक्शन है, इमेज कलेक्शन अलग अलग तरीके से पैक पड़े हुए हैं। ओवरलेज में जब जाते हैं तो हम यहाँ पर सबसे पहला ब्लड वाला है, यहाँ पर आपको ये हमने कलेक्शन बना रखा है, देख रहे हैं। तो यहाँ से जो भी आपको कलेक्शन लेना हो, जैसे हमने इसी को आप यहाँ पर ले करके आ जाते हैं, ये हम यहाँ पर ला के ऐसे रख लिया। आप ये अलग स्पॉट है, इसके अलावा राइट साइड में हैंड था, एक ये हैंड है, एक ये, जो भी आपको हैंड पसंद उसको ड्रैग करके डायरेक्ट यहाँ लाएंगे तो ये इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। यदि आपको लगता है कि कोई और स्पॉट आपको लगाना है या बनाना है तो आप कोई भी इस तरीके से पीएनजी फाइल्स जो हमने दी है यहाँ है, इनको कलेक्ट करके आप यहाँ पर ऐसे रख सकते हैं। अब यहाँ पर लगता है इसमें कुछ और मर्ज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपकी कंपोजिट मोड में जा करके आप चाहें यहाँ से इसको जिस भी फॉर्म में चाहें ओवरलेज अलग अलग इफेक्ट में इसको करके कंपोजिट मोड को चूज करके आप हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम इसको लेकर के जाएंगे, इसमें भी कंपोजिट मोड यदि आपको कोई लगाना है तो आप ऐसे जो भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। ऊपर वाली लेयर ये इसको सेलेक्ट करेंगे, इसमें भी कंपोजिट मोड यहाँ से यदि आपको लगता है कि कोई और इफेक्ट लगाना चाहते हैं, किसी अन्य तरीके से लाना चाहते हैं तो कंपोजिट मोड का प्रयोग करके यहाँ पर आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं। अब इसके ऊपर बारी आती है, यदि हम कुछ और कोई टेक्स्ट लिखना है या कोई पट्टी बैंड बनाना है तो यहाँ पर हम एक लेयर क्रिएट करते हैं और यहाँ पर एक पट्टी इस तरीके से बना दें। अब इस पट्टी में कलर फिल करना है, तो कलर फिल करने के लिए आप चाहें तो इस टूल का यूज कर सकते हैं, पेंट बैकेट टूल का, या आप कमांड बैक स्पेस करेंगे, ऑप्शन के साथ में डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से आप इसको ला सकते हैं। अब मामला क्या आता है, इसका कलर कौन सा है रखना है, कैसे रखना है, तो आप यहाँ पर बहुत सारे ये कंपोजिट मोड का ऑप्शन का प्रयोग करके भी आप अपने हिसाब से, यदि आपको लगता है कोई और ऑप्शन देखना चाह रहे हैं तो इस तरीके से यहाँ पर कंपोजिट मोड का ऑप्शन का प्रयोग करके आप देख सकते हैं। यदि आपके मन मुताबिक कोई ऑप्शन बन जाता है तो अच्छी बात है। देख रहे हैं, इस तरीके से आप कंपोजिट मोड का प्रयोग करके आप आराम से कर सकते हैं। नहीं तो आप इसमें कोई और कलर फिल करना है तो यहाँ पर ये आपका एफेक्ट्स होता है, यहाँ पर कलर ओवरलेज में जा करके कोई और कलर चूज कर सकते हैं अपने हिसाब जो चूज करना चाहें, और इसकी ओपेसिटी को कम करके भी आप आराम से इस तरीके से कोई इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। जैसे हम लिखना चाहते हैं ब्लड इफेक्ट, यहाँ पर हम टेक्स्ट टूल पे जाएंगे, यहाँ पर हमने लिख दिया ब्लड इफेक्ट। सिलेक्शन टूल करके आप चाहें तो इसको यहीं कैपिटल से ऐसे बड़ा कर सकते हैं और जहाँ लिखना चाहें वहाँ रख सकते हैं। और यहाँ पे जा कर के अब यदि आपको लगता है कि इसका कोई फ़ॉन्ट चूज करना चाहते हैं तो आप फ़ॉन्ट मोटा सा फ़ॉन्ट लेंगे तो बहुत अच्छा रहता है, जो आपको दिखाई पड़ेगा। और हम तो अपनी आवश्यकता अनुसार कोई इफेक्ट ब्लड का वो फ़ॉन्ट ले रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसा इफेक्ट लेना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इफेक्ट कोई ले लेते हैं। अब इसके अंदर यदि आप चाहते हैं कोई ब्लड स्पॉट लाना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन ये है कि यहाँ पर जो भी ब्लड स्पॉट आप लाना चाहते हैं, मतलब आपको इसके अंदर लेके आना है, जैसे हम ये लाना चाहते हैं, ये लेना, कोई भी जो भी आपको लगता है, जो भी पीएनजी का इफेक्ट आप इसके अंदर लाना चाहते हैं तो उस पीएनजी को आप यहाँ पर सेलेक्ट करिए, आप ला के यहाँ पर रख लीजिए इस तरीके से, ऐसे यहाँ पे हमने पीएनजी रख लिया। अब यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है क्रिएट क्लिप मास्किंग का भी ऑप्शन प्रयोग करके, नीचे साइड में ऑप्शन रहता है आइकन, उससे क्लिक करेंगे तो ऐसे, तो ये इसके अंदर देखिए ब्लड का मास्क हो जाएगा ऑटोमेटिक, देख रहे हैं। अब यहाँ पर ये टेस्ट के ऊपर आपका मास्किंग हो गई ब्लड की। इसके इम्पैक्ट को कम ज़्यादा करना चाहें तो आप यहाँ से इसकी इम्पैक्ट को भी कम ज़्यादा भी किया जा सकता है, और ये कंपोजिट मोड का भी प्रयोग करके आप अपने मन मुताबिक इसमें कोई इफ़ेक्ट और क्रिएट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। हम नॉर्मल ही रखते हैं। अब यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ा, इसमें बॉर्डर चाहिए तो आपको ये लेयर इफेक्ट पे जाएंगे, स्ट्रोक का ऑप्शन को लेंगे, यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा बड़ा मोटा कर इसका साइज बड़ा करेंगे और इसका कलर चेंज कर देंगे, और वाइट कर दीजिए या ब्लैक कर दीजिए, जो आपकी इच्छा हो कर दीजिए। साइज आप यहाँ पिक्सल, जितने पिक्सल लेना चाहें आप ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको शैडो लेनी है तो यहाँ क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको
मिल जाता है ड्राफ्ट शैडो का ये वाला। यहाँ पर ड्राफ्ट शैडो यदि आपको लेना है तो आप इसका साइज वगैरह बड़ा करना, डिस्टेंस बड़ा करना चाहे तो आप ऐसे बड़ा कर सकते हैं। साइज़ है, साइज़ बड़ा करेंगे तो एक तरीके से ये ब्लर होता चला जाएगा। यदि आप साइज़ कम कर देंगे तो एकदम ये एज की तरीके से आएगा। स्प्रेड एजेस को अब यदि आपको बड़ा करना है और डिस्टेंस ऐसे बड़ी करनी है तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। किस एंगल में आपको लेना है तो ये एंगल यहाँ से डिसाइड हो जाएगा किस तरीके से ड्राफ्ट शैडो लाना चाह रहे हैं। तो आप ऐसे इस तरीके से आप जैसे भी चाहें, जिस एंगल में चाहें आप इसको ला सकते। अब यहाँ पर ये ब्लैक दिखना है, यदि आपको वाइट स्ट्रोक लेना है तो यहाँ पर जा करके वाइट कलर चूज कर लेंगे तो वाइट आ जाएगा। रेड चूज कर लेंगे, जो भी कलर आप चाहेंगे वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। जो आपको पसंद हो और जैसा आपको लगे वैसा आप कलर चूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर इसको बना सकते हैं। यदि कोई और टेस्ट लिखना है इसी तरीके से हमने यहाँ पर जब इसको हमने बनाया था इसमें इस ग्रुप में, तो हमने यहाँ पर इसी तरीके से और जो टेस्ट था ना उसको हमने यूज़ किया था। देखना अभी कुछ नहीं, जब नीचे ले आएंगे तो इसके ऊपर ये ओवरलैच हो जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ और चीज़ लेके आना है, जैसे फ्री डाउनलोड आपको लिखना है तो आप फ्रीली डाउनलोड भी आप ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं। अभी देखो नीचे लेयर पे है तो ये ओवरलैप इफेक्ट आ रहा है, इसको हम ऊपर ला के रख देते हैं तो ये कोई इफेक्ट दिखाई नहीं पड़ेगा। साइज इसका अपने हिसाब से, फॉन्ट आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, जो रखना चाहे रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक जो बॉक्स बना था वो बॉक्स हमने अलग से कहीं पहले बनाया हुआ था, उसको लाया था, वो इस तरीके से लाया था। इसको बॉक्स को ऊपर रख देते हैं और 100 PNG इसके नीचे आ गया, तो 100 PNG वाली जो लेयर है उसको हम ऊपर ले आते हैं इसके ऊपर इस तरीके से। ये इसके ऊपर ओवरलैप हो जाता है। इसके ऊपर और कुछ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। ये बॉक्स कैसे बनाया जाता है इसके बारे में हम एक और ट्यूटोरियल बनाएंगे, उसमें हम आपको बताएंगे किस तरीके से ये बॉक्स बनाया गया। ये भी PNG में ही बनाया गया है। कैसे बनाया गया जैसे हम आपको यहाँ दिखाते हैं। यहाँ पर एक बॉक्स बना, ये देखो ये बनाया हुआ है। इसमें क्या होता है, यहाँ पर एक इफेक्ट होता है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये जितना भी बनाया गया है ये सब स्पॉट ये PNG के द्वारा ही यूज़ करके, PNG फाइल्स को यूज़ करके ही ओवरलेस का यूज़ करके ये सारा बनाया गया है। देख रहे हैं साहब, तो दिख रहा होगा। तो यहाँ पर ये सारा इसी से बनाया गया है। ये पट्टी भी उसी तरीके से बनाई गई है, इसमें भी PNG का ही प्रयोग किया गया है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे ये देखें, एक एक करके हम यहाँ पर यूटिलाइज करते हैं। ये देखिए, इनको सबको आपस में ओवरलेस करके मिक्स करके ही यूज़ करके ये पूरा बॉक्स बनाया गया है जो आपको दिखाई पड़ रहा है। यही बॉक्स हमने यहाँ पर यूटिलाइज किया है। तो ये इस तरीके से पूरा आप बना सकते हैं PNG का प्रयोग करके। तो ये PNG बहुत ही उपयोगी है। आप चाहें टेस्ट के ऊपर कोई इफेक्ट लगाना हो या कोई बैकग्राउंड बनाना हो। कभी कभी क्या होता है, क्राइम सीन के ऊपर जो आपको काम करना हो तो इस तरीके से बैकग्राउंड की आपको आवश्यकता हो जाती है। एक बैकग्राउंड बहुत अच्छा बैकग्राउंड बन जाता है। तो इनको ये बैकग्राउंड आपको बनाना है, इसमें और बहुत सारे इम्पैक्ट को आपको यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को आप ला सकते हैं इस तरीके से और इनको आराम से मैनेज कर सकते हैं। जहाँ भी जैसे चाहें वैसे करके बहुत सारे स्पॉट को प्रयोग किया जा सकता है। और ये केवल इसके अंदर ही नहीं होता है, ये आपको वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये है। अब इनको और मिक्स करना चाहते हैं तो सारी लेयर को एक साथ सेलेक्ट करें और यहाँ पर बहुत सारे आपको कंपोजिट मोड को यूज़ करके आप जैसा चाहें वैसा आराम से सिंगल लेयर के ऊपर भी आप कंपोजिट मोड का प्रयोग कर सकते हैं या मल्टी लेयर का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके से आप इफेक्ट बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं, कोई एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं या जैसा भी आपको लगता है इनकी यूटिलाइज करना है तो आप ऐसे बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं कैसे डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर जब आप कोई वीडियो देखेंगे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। सीधे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इसका डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, इसको आप सीधे डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको डेस्कटॉप पे जहाँ भी आप सेव करेंगे जिस भी लोकेशन पे, वहाँ पर आपको ऐसी एक फ़ाइल मिलेगी RR फाइल। इसको आप एक्सट्रैक्ट करेंगे। आपके पास एक्सट्रैक्ट करने का कोई जो भी टूल हो, विनजिप हो या विंडो में है या मैक में, हम मैक में कर रहे हैं तो विंडो में आपको हो सकता है कोई दूसरा एक्सट्रैक्ट करने वाला ऑप्शन हो या कोई सॉफ्टवेयर जो इसमें आप में इंस्टॉल होगा वही आप प्रयोग कर पाएंगे।
तो इसको हम यहाँ पर लेंगे। जैसे आप इसको यूज़ करेंगे तो यहाँ से आपको पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड इसमें पूरा कैपिटल लेटर में है और ये पासवर्ड आपको इस वीडियो में कहीं ना कहीं दिखाता रहेगा। उन सब सारे कैरेक्टर्स को एक साथ जोड़ करके, बीच में कोई गैप नहीं है, सारा कैपिटल में बना हुआ है। आप इसको पासवर्ड के तरीके से यूज़ करेंगे तो ये इस तरीके से एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। एक्सट्रैक्ट होने के बाद देखिए ये आपका इस तरीके से PNG आपके सामने आ जाएंगे। इनको जैसे चाहें वैसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें बताइए, और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ये वीडियो बढ़ रहा है अपने क्लोजिंग की तरफ, और हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए रामा की राम राम।